सो हेलो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर नंबर 4। इसका अंदर हम बात करें कंप्रेसर्स, न्यूमेटिक कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज। ठीक है, जैसे मैं बोला था न्यूमेटिक विच डील्स विद किसके अंदर, एयर और गैस बोल सकते हैं हम लोग। और इसका हम लोग क्या अंदर यूज करेंगे, कंप्रेसर्स। ठीक है, एयर के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, कंप्रेसर यूज करते हैं न्यूमेटिक्स के अंदर। वैसे हाइड्रोलिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड यूज करते हैं और पंप यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग न्यूमेटिक्स के बारे में कौन से कंपोनेंट्स और कंप्रेसर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला आएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर। तो क्लासिफिकेशन एयर कंप्रेसर बताता है कि आपका जो एयर कंप्रेसर है उसको कितने कैटेगरीज में उसको क्लासिफाई किया। तो सबसे पहला आएगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कंप्रेसर एंड देन डायनामिक पंप। वैसे ही सेम वे जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है वो कंप्रेसर है, वो आपको दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। एक है रोटरी एंड दूसरा है आपका रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग एंड डायफ्राम टाइप। वैसे ही रोटरी जो है ये आपका लोब, स्क्रू, वेन, लिक्विड रिंग एंड स्क्रोल इसके अंदर क्लासिफाइड हुआ है। वैसे डायनामिक जो कंप्रेसर्स है ये है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड एक्सियल कंप्रेसर। अभी इसके अंदर अपने सिलेबस के अंदर जो बहुत कुछ एक्स्ट्रा है तो वो सब हम लोग को मैं आपको आगे बताऊंगा क्या इसके अंदर कवर हो रहा है। अभी अभी इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है ये जो लो कंप्रेसर है, स्क्रू कंप्रेसर है, वेन कंप्रेसर है, ये सब जो कंप्रेसर है इनका सबका कंस्ट्रक्शन सेम है। किससे सिमिलर है आपका जो कंप्रेसर पंप है उससे। ठीक है, तो लो पंप का जो डायग्राम है वो सेम यहाँ पर लो कंप्रेसर के लिए एप्लीकेबल है। सेम वे जो स्क्रू पंप का डायग्राम है वो स्क्रू कंप्रेसर के लिए एप्लीकेबल है। और जो वेम पंप का डायग्राम है वो वेम कंप्रेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो वेन कंप्रेसर जो है ये आपका सिमिलर डायग्राम रहेगा किसकी तरह, वेन पंप की तरह। तो आगे मैं मूव कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन लास्ट टाइम भी बना था और अभी भी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसको एक बार अच्छे से याद करके रखो कि इसको कैसे क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स। सो positive displacement air compressors works by drawing air into a compression chamber through an intake and mechanically reducing the volume of the chamber through motion until a set pressure is reached। मतलब क्या कि positive displacement air compressor जो है ना इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो वॉल्यूम है चैम्बर का वो पूरा मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि उसके अंदर जो एयर फील हो रहा है वो एक सेट प्रेशर तक रीच करना चाहिए। ठीक है, ये पूरे सिस्टम के अंदर यही काम होगा कि हम लोग को एक प्रेशर मेंटेन करके रखना है जो कि लिमिट हम लोग डिसाइड किया हुआ है, उसके हिसाब से अपना जो ओवरऑल काम हो रहा है वो होना चाहिए। नेक्स्ट, डायनामिक कंप्रेसर। तो डायनामिक कंप्रेसर are rotary continuous flow machines in which the rapidly rotating element accelerates the air as it passes through the element, converting the velocity head into pressure, partially into in the rotating element and partially in stationary diffuser of blades। मतलब क्या कि अगर समझ लो, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल एक आपके पास रोटरी पंप है। ओके, रोटरी कंप्रेसर है। यहाँ से रोटरी कंप्रेसर क्या करेगा, जो इसके अंदर जो रोटेट हो रहा है ना पूरा, वो रोटेशन सिमिलर वे में फुल जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अंदर फ्लो आ रहा है उसी टाइम पे फ्लो बाहर निकलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस किसके वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। बराबर, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ये वाले जो फ्लो है उसके अंदर हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। और वो प्रोवाइड करने के बाद वो जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसी के साथ हम लोग प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, यही चीज इसके अंदर ये बताया है कि वेलोसिटी हेड जो है काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट हो रहा है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगा पार्शियली। और पार्शियली जो है वो डिफ्यूजर ऑफ ब्लेड्स में वापस स्ट्राइक होगा। ठीक है, ये चीज बता रहा है। और रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, तो रेसिप्रोकेटिंग में हम लोग का जो पिस्टन है वो ऐसे कुछ रहता है। ठीक है, ये वाला पूरा बंद रहेगा और ये आगे पीछे मूव करेगा अपना पिस्टन सिलेंडर की तरह। ठीक है, तो ये ऐसे ही काम चलता रहेगा इसके अंदर। चलो नेक्स्ट, इसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और ये रिपीट होने के ज्यादा चांसेस है कि ये कैसे आएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले आएगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या कर रहा है, तो ये एयर इनटेक करवा रहा है। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के सेटअप के अंदर। वैसे ही जो रोटरी कंप्रेसर है उसके अंदर रोटरी मोशन रहेगा ब्लेड्स का। यहाँ पर हमें वो डिलीवरी कंटिन्यूस मिलेगा और यहाँ पर डिस्क्रीट मिलेगा। डिस्क्रीट से इंटरमीडिएट मिलेगा। इंटरमीडिएट क्यों, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर अगर 4 स्ट्रोक इंजन में पकड़ रहा हूँ तो 1 2 3 एंड 4,
फर्स्ट में इनटेक होगा और फोर्थ में मुझे आउटपुट मिलेगा, तो बीच के दो जो है इस टाइम पे मुझे यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूस आउटपुट नहीं है, फर्स्ट सेकंड में अंदर जाने के बाद वो फोर्थ सेकंड में मुझे बाहर निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पर दो जो एक्स्ट्रा बीच में जो सेकंड्स है वो मेरा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उस टाइम में मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। वैसे डिलीवरी प्रेशर हाई है इसके अंदर, यहाँ पर डिलीवरी प्रेशर लो है, पर यहाँ पर मेरा जो वेलोसिटी है सबसे ज्यादा रहेगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा। तो फ्लो रेट ऑफ एयर इज लो, देखो वैसे बता रहा है काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ पर फ्लो रेट ऑफ एयर इज मोर, ठीक है, हाई। स्पीड ऑफ कंप्रेसर इज लो, लो है कंप्रेसर, यहाँ पर स्पीड ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग परफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर अनबैलेंस फोर्सेस है। परफेक्ट ये ना पिस्टन सिलेंडर अरेंज है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अनबैलेंस फोर्सेस ज्यादा होंगे। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर हैज मोर नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स, बराबर है, और यहाँ पर मूविंग पार्ट्स कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कोई रोटरी है, ठीक है, जो रोटर है बीच में वही रोटेट कर रहा है, बाकी सब तो उसके रिस्पेक्टिव में रोटेट कर रहे थे। यहाँ पर अपना क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, उसके बाद पिस्टन सिलेंडर एलिमेंट है, ये सारे मूविंग पार्ट्स है इसके अंदर। नेक्स्ट लुब्रिकेशन, यहाँ पे लगने वाला क्योंकि फ्रिक्शन सबसे ज्यादा जनरेट होगा और उसकी वजह से मेंटेनेंस भी होगा चाहिए उसको। लेस लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड मेंटेनेंस इज ऑल्सो लेस रिक्वायर्ड। फिर यहाँ पर क्या आएगा, ड्यू टू लो स्पीड ऑफ रेशन इट कैन बी डायरेक्टली कपल टू प्राइम मूवर बट इट रिक्वायर्स रिडक्शन ऑफ स्पीड। मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग गियर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर गियर अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। किससे, तो प्राइम मूवर मतलब कौन, अपना जो मोटर है ना, मोटर, वो मोटर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। जो कंप्रेसर है उसका जो रोटर रोटर है वो, ठीक है, मोटर से डायरेक्टली रोटर कनेक्टेड रहेगा। और यहाँ पर हम लोग को गियर अरेंजमेंट देना पड़ेगा अलग से, क्योंकि एक कनेक्टिंग शाफ्ट रहेगा और कनेक्टिंग शाफ्ट के बाद मेरा पिस्टन आएगा आगे, वो सब कनेक्शन इसने बताया इसके अंदर। So next, it is used when the large quantity or small quantity of air at high pressure is required। मतलब क्या, क्वांटिटी कम होना चाहिए और प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। सेम वे ये कभी यूज होगा जब भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर चाहिए और उस टाइम में प्रेशर जो है वो कम चाहिए हम लोग को, तो तभी हम लोग ये रोटरी कंप्रेसर यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको प्रॉपरली बाय हार्ट करना है क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो नेक्स्ट, तो फर्स्ट टाइप आएगा अपना एफआरएल यूनिट। तो एफआरएल यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। ये तीन चीज अलग अलग है जो कि हम लोग को अलग अलग करके सॉर्ट आउट करके एक्सप्लेन करना है। तो पहला फिल्टर है, फिल्टर क्या करेगा, जो भी इम्प्योरिटीज आ रहे हैं उसको प्यूरिफाई करके आगे भेजेगा, ठीक है, उसको जो भी इम्प्योरिटीज है उसको निकाल देगा। नेक्स्ट रेगुलेटर, रेगुलेटर क्या करेगा, अगर समझ लो आ रहा है, बस एक फ्लो आ रहा है ऐसा, ठीक है, और फ्लो आने के टाइम पे वो ज्यादा प्रेशर के साथ आया, नेक्स्ट टाइम वो कम इसमें आया, वापस एक बार ज्यादा आया, वापस कम आया, ऐसे कम ज्यादा करते आ रहा है। तो उस टाइम में जो ज्यादा वाला पार्ट है वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो और जो कम वाला है उसके अंदर वो जो एक्स्ट्रा वाला प्रेशर है वो उसके अंदर एडअप होगा। मतलब क्या, कि मैं उसको रेगुलेट कर रहा हूँ, मतलब एक लिमिट में उसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है, एक लिमिट में लेके आ रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं एफ आर एल यूनिट, एफ आर एल यूनिट। तो फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। तो लुब्रिकेटर क्या करेगा, लुब्रिकेटर हम लोग का जो ओवरऑल प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर जो ड्राई फ्रिक्शन जनरेट होगा, ड्राई फ्रिक्शन जनरेट होगा, वो ड्राई फ्रिक्शन को टैकल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लुब्रिकेट करवाएंगे। इसको लुब्रिकेट कैसे करवाएंगे, तो लुब्रिकेट करने का एक सबसे एक बड़ा रीजन ये है कि ड्राई फ्रिक्शन को रिड्यूस करने एटमाइज फॉर्म में एटमाइज फॉर्म में जो लुब्रिकेशन है उसको स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। जैसे आपका डीओ होता है, तो डीओ अगर हम लोग स्प्रे करेंगे तो उसके अंदर बहुत एकदम एटमाइज फॉर्म में जो पार्टिकल्स है वो बाहर निकलते हैं। तो वैसे ही फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्रिंकल करवाएंगे, ठीक है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, हर एक के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, ये वाला नेक्स्ट है एयर फिल्टर। ओके, तो ये वाला जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं एयर फिल्टर। एयर फिल्टर कैसे काम करेगा, तो एयर फिल्टर के अंदर वेट एयर का मतलब क्या होता है आपको पता है, हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर, मॉइस्चर वाले जो एयर होते हैं ना, मॉइस्चर, वो होता है वेट एयर। तो मॉइस्चर के साथ इसका मतलब क्या होगा, मॉइस्चर जो प्रेजेंट है एयर के अंदर, मॉइस्चर, वो मॉइस्चर के साथ जो एयर होता है उसको हम लोग यहाँ से पास करवाएंगे। यहाँ से पास करने के बाद यहाँ से अंदर जाएगा वो, क्योंकि यहाँ से अंदर गया और फिर यहाँ से इसके साथ मिक्स होगा। अब ये क्या है, ये वाला है ना हम लोग पोरस ब्रॉन्ज एलिमेंट, ये वाला पोरस ब्रॉन्ज एलिमेंट है। ये क्या होता है पता है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ब्रॉन्ज मटेरियल के। तो एयर जो आएगा ना वो इसके बीच में से जाने के लिए ट्राई करेगा, ये जगह ढूंढेगा अंदर से आने के लिए। तो जब ये इसके बीच में से जाएगा ना तो उस टाइम पे दोनों सरफेस, जितने भी सरफेस है उसके यहाँ पर टच होगा, 2 3 4 5, ये सरफेसेस को टच करेगा और वो टच करने के बाद उसमें जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर यहाँ से निकल जाएगा।
तो मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ पर, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। यही चीज यहाँ पर होगा कि ये वाला जो है यहाँ पर, ये वाला इसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके फिर वो ड्राई एयर यहाँ से पास करवाएगा। ओके, और जो भी मॉइस्चर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरता रहेगा यही जगह पे, और फिर उसको हम लोग नीचे से आपको कलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला पूरा मेटल गार्ड है यहाँ पर आजू बाजू में, ये पूरा मेटल गार्ड है, और ये पॉलीकार्बोनेट बोल है, बोल इन द सेंस उसको कवर करके रखा हुआ है अंदर के साइड से। डन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आएगा प्रेशर रेगुलेटर। तो प्रेशर रेगुलेटर का काम क्या है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इसके अंदर देखो कैसे हो रहा है, यहाँ से फ्लो अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर इनलेट गेज है, करेक्ट। यहाँ से फ्लो अंदर आने के बाद ये वाला पॉपेट है, पॉपेट इन द सेंस कैसा होगा कि ये कनेक्टेड है ऊपर हैंडल से, जितना रिक्वायर्ड प्रेशर है उतना मैं इसको रोटेट करके टर्न करके ओपन करके रखूंगा। तो जैसे, तो ये जो प्रेशर सेट करके रखा उसके हिसाब से यहाँ से वो अंदर जाएगा, यहाँ से वो बाहर निकल के इसको अलाउ करेगा और बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर एक्सेस प्रेशर रहेगा तो एक्सेस प्रेशर को यहाँ पे वो स्टॉप करके रखेगा। रेगुलेट करवा रहा है ना, रेगुलेट करने का काम क्या है, रेगुलेटर का काम क्या है कि उसको एक ही लेवल में लेके आना। तो समझ लो अगर मेरा, फॉर एग्जाम्पल इस बार भी थोड़ा सा केस किया कि एक सिचुएशन लेते हैं, एक केस लेते हैं, यहाँ पर समझ लो 10 मेगा पास्कल का प्रेशर आ रहा है, और मैंने इसको सेट कर रखा है 8 मेगा पास्कल पे। तो यहाँ पर 10 मेगा पास्कल मतलब क्या, 8 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 2 मेगा पास्कल एक्सेस है वो। तो 2 मेगा पास्कल क्या करेगा, वो यहाँ पे स्टॉप करके रखेगा ये वाले एरिया में, फिर वो 8 मेगा पास्कल को यहाँ से अलाउ करेगा। जैसे नेक्स्ट टाइम कभी अगर 6 मेगा पास्कल प्रेशर आ रहा है, तो उसके साथ ये 2 मेगा पास्कल ऐड कर देगा, वो इनको दे देगा, और टोटल 8 मेगा पास्कल बना के फिर वो यहाँ से अलाउ करेगा उसको बाहर जाने के लिए। समझे, मतलब जो एक्सिस प्रेशर है उसको यहाँ पर उसने स्टॉप करके रखा, और उसके बाद जो कम वाला प्रेशर है उसके अंदर उसको ऐड किया और पूरा प्रॉपर बना के फिर उसको आगे भेज दिया, और फिर यहाँ पर आउटलेट गेज में हम उसको मेजर करेंगे। समझे, ये ऐसे काम करता है ये पूरा। प्रेशर रेगुलेटर क्या करेगा, वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ये वाला जो प्रेशर है यहाँ से अंदर है, यहाँ से अंदर आते ही अब यहाँ पर जो प्रेशर सेट रहेगा ये वाले नॉब से, प्रेशर एडजस्टमेंट से, वो उतना सेट करके रखें। फॉर एग्जांपल अगर 10 मेगा पास्कल है प्रेशर, तो 10 मेगा पास्कल यहाँ पर सेट करके रखेगा, ठीक है। और अगर समझ लो मैंने बाई चांस कभी 12 मेगा पास्कल प्रेशर आ रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 2 मेगा पास्कल का। तो ये 2 मेगा पास्कल ये क्या करेगा, यहाँ पर स्टॉप करके रखेगा ये एरिया में। तो जैसे कभी इन बिटवीन अगर 8 मेगा पास्कल का प्रेशर आया यहाँ से, तो वो क्या करेगा, ये 2 मेगा पास्कल इसके अंदर ऐड करके 10 मेगा पास्कल बनाएगा, और फिर फाइनल 10 मेगा पास्कल आगे भेज देगा। तो एक लेवल पे उसको लेके आएगा, और उसके बाद बचा हुआ जो भी है वो आगे भेज देगा। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर रेगुलेटर। तो नेक्स्ट लुब्रिकेटर। तो लुब्रिकेटर क्या काम करेगा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लुब्रिकेट कराएंगे। लुब्रिकेट क्या किसको कराएंगे, तो एयर जो आ रहा है उसको ड्राई फ्रिक्शन से प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर हम लोग एटमाइज फॉर्म में लुब्रिकेटर स्प्रिंकल करवाएंगे। तो यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर ऑयल है ये पूरा। ओके, फिर यहाँ से ये एक विक ऊपर जा रहा है, विक इन द सेंस आपने गुड नाइट देखा हो। ओके, गुड नाइट का जो एक बॉक्स होता है जो हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, उसके नीचे एक ऐसा बॉटल होता है, वो बॉटल के अंदर एक छोटा सा विक होता है। वो विक जो है ना वो क्या करता है पता है, यहाँ से जो फ्लूइड ये लिक्विड है ना, वो लिक्विड को ऊपर लेके आएगा, और फिर उसको वहां से हीटर से वो बाहर स्प्रे ये करेगा, एटमोसफेयर में मिक्स करवा देगा। तो ये जो विक है ना, ये क्या करेगा, ये सिर्फ एब्जॉर्ब करके ऊपर भेजने का काम करता है। तो यही सेम चीज यहाँ पर हम लोग करवा रहे हैं कि ये जो विक है ना, ये जो विक है ना, ये वाला पार्ट, ये विक यहाँ से ऊपर इसको ऑयल को एब्जॉर्ब ये वाले पार्ट पे लेके जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट विक आगे उसको यहाँ तक लेके जाएगा, और यहाँ से उसको ये वाले पार्ट में छोड़ देगा। ये एडजस्टेबल को क्या करेगा, जितना मुझे एटमाइज फॉर्म में उसको ऊपर स्प्रिंकल करवाना है मैं उसको यहाँ पर सेट करके रखूंगा, और फिर यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ से वो उसके ऊपर स्प्रिंकल करवाएगा, ऐसे ऐसे स्प्रिंकल करवाएगा किसके अंदर, एयर के अंदर, जो कि यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से एयर आने के बाद इसके अंदर स्प्रिंकल करवा के मैं इसके यहाँ से उसको एटमाइज फॉर्म में नीचे भेज दिया। तो एटमाइज फॉर्म में यहाँ से निकल के वो यहाँ से आउटलेट हो जाएगा। समझे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लुब्रिकेशन या फिर लुब्रिकेटिंग। ओके, क्लियर हुआ। तो एक बार वापस एक बार बता रहा हूँ, लुब्रिकेटर क्या होता है कि यहाँ से जो ऑयल आ रहा है वो विक से थ्रू यहाँ तरफ पहुंचेगा, यहाँ से सेकंड विक के थ्रू यहाँ तरफ पहुंचेगा, फिर वो यहाँ से इसको स्प्रिंकल करवाएगा, जितना हम लोग रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप हम लोग सेट करेंगे। इनलेट प्रेशर यहाँ से अंदर आएगा, यहाँ से रोटेट करके मिक्स होके बाहर आउटलेट। ओके, नेक्स्ट, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल बिल्डिंग चेक वाल। यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाला जो इनलेट है, ये इनलेट यहाँ पर आया,
इनलेट अंदर आते ही ये वाला फ्लो जो है यहाँ से स्ट्रेट जाएगा और यहाँ पर बंद हो जाएगा। ये वाला चेक वॉल है, देखिए जैसे प्रेशर बिल्डअप हुआ ना, प्रेशर बिल्डअप होने के बाद वो इसको यहाँ से प्रेस करवाएगा और फिर यहाँ से अलाउ करेगा यहाँ से पास होने के लिए। तब तक वो अलाउड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उसका प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ। प्रेशर बिल्डअप होते ही वो यहाँ पर उसको इसको प्रेस कर देगा, यहाँ पर इसको ये वाला स्प्रिंग को प्रेस करेगा और फिर एक्स्ट्रा वाला फ्लूइड यहाँ से निकल के ऐसे पास होगा। तब तक ये वाला जो फ्लो है ना, ये वाला फ्लो अलाउ होगा, पर ये वाला फ्लो उतना ही अलाउ होगा जितना यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे। समझ लो यहाँ से 10 मेगा पास्कल का फ्लो आ रहा है तो मैं तो इसको सेट करके 10 मेगा पास्कल, तो यहाँ से 10 मेगा पास्कल अलाउ है। तो जैसे मैंने इसको 8 मेगा पास्कल सेट कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 8 मेगा पास्कल ही सेंड होगा। जैसे मैं आपको एक बार वापस लिख के बताता हूँ, देखो यहाँ पर समझ लो मैं 10 मेगा पास्कल सेट करके रखा हुआ आ रहा है फ्लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको सेट किया 8 मेगा पास्कल, तो बाहर कितना आएगा 8 मेगा पास्कल। अगर बाहर 8 मेगा पास्कल आ रहा है तो एक्सेस कितना बचा, एक्सेस कितना बचा, यहाँ पे तो 10 मेगा पास्कल आ रहा है ना, एक्सेस कितना बचा 2 मेगा पास्कल, करेक्ट है। तो 2 मेगा पास्कल एक्सेस अगर बच रहा है तो ये जो पार्ट है ना ये यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप करता रहेगा, ये वाले पार्ट एरिया में। जैसे इसका प्रेशर यहाँ से बिल्डअप हुआ और ये वाले चेक वॉल के स्प्रिंग से ज्यादा हो गया, वो इसको कंप्रेस करवाएगा, ओके, वो इसको कंप्रेस करवाएगा और यहाँ से पास होके ये इसके अंदर ऐड, समझे। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व विद, इसका काम, तो इसका काम क्या है, सिर्फ यही है कि इसको हम लोग को एक लेवल तक प्रेशर मेंटेन करा और जैसे प्रेशर बिल्डअप हुआ उसके बाद वो वहां से पास हुआ। तो इसका ये सिंबल है, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व का एक सिंबल है। और उसके बाद बाईपास करने के लिए यहाँ पर चेक वॉल देखे रखा हुआ है, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल्व। पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल्व, पायलट का मतलब क्या होता है, मतलब एक हम लोग जगह पे उसको पुश करेंगे और फिर एक जगह पे सिग्नल देंगे और उसके वजह से सेकंड सिग्नल एक्टिवेट होगा। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पायलट है इसको मैंने यहाँ पर प्रेस किया विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर, तो ये कंप्रेशन की वजह से यहाँ से वो यहाँ से प्रेस हो जाएगा और प्रेस होते ही ये वाला जो पूरा सिस्टम है लिफ्ट होगा। लिफ्ट होते ही ए से जो ऑयल अंदर आ रहा है ना वो बी से बाहर निकलेगा। ए से जो ऑयल अंदर जाएगा वो बी से बाहर निकलेगा। कैसे, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर इसको मैंने प्रेस कर दिया तो यहाँ पर देखो ये वाला कंप्रेस एयर की वजह से ऊपर चला गया, तो स्प्रिंग क्या हुआ उसका कंप्रेस हो गया। तो उसके बीच का जो शाफ्ट है ना वो ऊपर वाले जो पिस्टन है उसको ऊपर प्रेस कर देगा। जैसे प्रेस करेगा तो यहाँ से फ्लो अंदर जाके यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये वाला जो काम कैसे हो रहा है, तो ये वाला काम ऐसे हो रहा है कि यहाँ से प्रेस करने की वजह से ये वाला यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल्व। नेक्स्ट, प्रेशर रिलीफ वॉल्व। तो जैसे नाम बताया प्रेशर रिलीफ वॉल्व, तो ये रिलीफ करेगा। लेफ्ट रिलीफ का मतलब जो भी एक्सेस प्रेशर है उसको यहाँ से बाहर निकालेगा। तो ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट हम लोग पूरे एक सिस्टम के बाहर से कनेक्शन देते हैं। समझो फॉर एग्जाम्पल कभी इन बिटवीन सॉरी कभी वो सिस्टम के अंदर प्रेशर ज्यादा बन गया तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बताए ये वाला सिस्टम एक्सेस प्रेशर को बाहर निकाल देगा। इसके लिए रिलीफ बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम कैसे होता है, ये पंप से आता है, ठीक है, ये पंप से ये कनेक्टेड है। ऊपर में क्या करूंगा, यहाँ पर एक प्रेशर सेट करके रखूंगा कि कितना रिक्वायर्ड डिजायरेबल प्रेशर मुझे सेट करना है। अगर समझ लो उसके ऊपर प्रेशर कभी चला गया तो ये क्या करेगा, ये इसको प्रेस कर देगा। ये प्रेस करते ही एक्सेस प्रेशर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, देखो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये पंप के थ्रू यहाँ से टैंक में चले जाएगा एक्सेस प्रेशर, ओके। नेक्स्ट, होसेस एंड सिल। ये होसेस क्या होता है, ये कनेक्टिंग पार्ट है। ये आपके दो सिल, दो डीसीवीज या फिर दो कनेक्टिंग जो भी पार्ट्स रहेंगे उनको कनेक्शन करने के लिए होसेस और सिल्स यूज करते हैं। सिल्स मतलब क्या, जो भी पैकिंग मटेरियल होता है वो हम लोग सिल्स होता है। और होसेस मतलब क्या, ये पाइप जो आपको दिख रहा है इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे हम लोग सील कनेक्ट करते हैं। ये देखो आपको, ये दिख रहा है आपको सील्स, ये वाले हैं। और बहुत टाइम पे ये फ्लेक्सिबल होते हैं, तो जो हम लोग फ्लेक्सिबल मोस्ट प्रोबेबली यूज करेंगे क्योंकि हर टाइम पे हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये इसके बाद नेक्स्ट एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज आपके पांच दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले ऑयल फिल्टर्स, हमने ऑयल फिल्टर अभी जस्ट देखा। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, हीट को एक्सचेंज करने वाला पार्ट होता है। जहाँ पर अगर समझ लो कोई गर्म चीज आ रहा है तो उसको दूसरे कोई ऑयल के साथ, कोई फ्लूइड के साथ या फिर कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कांटेक्ट में लेके आके उसका हीट हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे और हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से उसका टेम्परेचर कम होगा। उसको हम लोग बोलते हैं हीट एक्सचेंजर, मतलब हीट एक्सचेंज कर रहा है। नेक्स्ट, हीटर्स मतलब हीट को प्रोवाइड करना। हीट को प्रोवाइड कैसे करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ा के। मफलर्स और साइलेंसर जैसे हमने सर्किट्स में देखे कि ये जो दोनों बैक प्रेशर को ड्रॉप करते हैं। और ये सारे चीज जो है ये वाले हम लोग न्यूमेटिक्स में यूज करते हैं। और सील्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये पैकिंग मटेरियल की तरह काम करता है।
कहाँ पर लीकेज नहीं होना चाहिए या फिर कोई चीज को प्रिवेंट करना है, तो उस टाइम पे ये यूज करते हैं। ओके, तो ये था हम लोग का चैप्टर नंबर 4। इसके ऊपर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, आपको उसके ऊपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।